Hello students, welcome to the next class. So in this class we will be discussing SCF and LCM. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा पॉइंट है ये, बट अगर आपका SCF एंड LCM का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत सारे सम्स आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो. LCM लाइक आप देख सकते हो LCM का यूज़ जहाँ पे बहुत बड़े रैशनल नंबर्स होते हैं वहाँ पे LCM लेके आप एकदम इजीली आंसर निकाल सकते हो. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर, इन दिस क्लास आप देखेंगे SCF LCM शॉर्टकट मेथड्स देखेंगे. एक सिंपल मेथड है जिससे आप SCF एंड LCM इजीली कैलकुलेट कर सकोगे. देन SCF LCM ऑफ डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शंस. ओके, एंड नेक्स्ट इज देयर आर सम वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते, तो वहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कैसे डिफ्रेंशिएट करना है. आपको SCF निकालना है, LCM निकालना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली SCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसको GCD भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या फिर SCD हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर. बोथ थ्री रिप्रेजेंट्स द सेम concept. So SCF is a greatest number, or SCF of two or more numbers is the greatest number that divides each of them exactly. And LCM का मीनिंग होता है a number which is exactly divisible by each of them. Obviously यहाँ पे more than two और more than two numbers होंगे. So आपको समझ में आना चाहिए. अगर हमें SCF of 4 and 8 बोला है फॉर एग्जाम्पल, तो SCF will be always less than the smaller number और smaller number will be. SCF क्या होगा? 4 and 8 में 4 हो सकता है, फिर 4 से लेस भी हो सकता है. दिस इज द मेन ट्रिक, मेन शॉर्टकट. ओके, क्लू है यहाँ पे. एंड LCM का मीनिंग क्या होता है कि जो नंबर ये मोर देन 2, तो उसमें LCM हो सकता है द ग्रेटर नंबर और द नंबर विच इज ग्रेटर दैन दोज नंबर्स ऑल्सो. मतलब SCF का होगा, SCF पीछे हो रहा है नंबर्स के, जो नंबर्स होंगे उसके पीछे SCF होगा. LCM कहाँ पे होगा? मोर देन 2 नंबर से उनके आगे टेबल्स में जो नंबर आ जाएगा, अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम. सो इनके टेबल्स में आगे होगा नंबर, राइट? लाइक टेबल्स में LCM होगा एंड जो पीछे हो रहा है स्मॉलर नंबर से भी पीछे है, फिर स्मॉलर नंबर, दैट विल बी SCF. सो यहाँ पे एक एकदम सिंपल मेथड है हाउ टू कैलकुलेट SCF LCM विद इन मिनट्स. सो लेट्स स्टार्ट. देखो अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, SCF ऑफ 4 and 8 इज 4. ओके, एंड LCM ऑफ 4 and 8 इज 8. गेटिंग इट? यहाँ पे है स्मॉलर नंबर 4, यहाँ पे है ग्रेटर नंबर 8. सो लेट्स स्टार्ट. मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो मैं यहाँ पे मेथड लिखती हूँ SCF ऑफ 4 and 8, यहाँ पे लिखती हूँ LCM ऑफ 4 and 8. ओके, सो आई विल राइट. यहाँ पे दो मेथड्स है, बट हम यहाँ पे बेसिकली देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. आपको पता है स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हुए? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. द फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2. ओके, सो नंबर को इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स कन्वर्ट करना है. देन वी विल टेक द SCF एंड LCM. देन नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन वाला मेथड भी है, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है. सो हम यहाँ पे जो लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, वो देखेंगे. सो 4 को आई विल राइट एज 2 into 2. ओके, एंड 8 एज 2 into 2 into 2. 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, नो इशू. एंड देन 4 and 8 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे सिमिलरली 2 into 2. फैक्टर्स दोनों जगह सेम ही आ जाएंगे. अब क्या करना है नेक्स्ट? इसमें SCF में हम क्या करते हैं, 4 and 8 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 अपीयर हो रहा है. यस, एक बार 2 है, यहाँ पे एक बार 2 है, देन यहाँ पे एक बार 2 है, यहाँ पे एक बार 2 है. पेयर फाउंड आउट करनी है, पेयर फॉर्म्स करनी है. इस 2 को पेयर है क्या? यहाँ पे नहीं है. ओके, देयरफॉर SCF क्या आ जाएगा? 2 into 2 विच इज इक्वल टू 4. क्या किया हमने? जो पेयर्स फॉर्म हो रहे, अगर यहाँ पे 3 रहता था, यहाँ पे 3 रहता था, वी वुड हैव टेकन 3 ऑल्सो. ओके, 7 रहता था 7. सो प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7 लाइक दैट. कभी कभी हम डायरेक्टली नंबर्स भी ले सकते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे. नाउ लेट्स टेक हियर LCM. अभी LCM में हमें उल्टा करना है, उल्टा नहीं एज इन LCM में कैसा करना है? प्राइम नंबर्स कौन से यहाँ पे? 2 ही है. हाईएस्ट पावर कौन सा है? राइट, 2⁻³ है यहाँ पे, देख सकते हैं ना आप यहाँ पे 2
2, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 क्यूब है। सो जो प्राइम नंबर्स अपेयर हो रहे हैं उनका हमें हाईएस्ट पावर लेना है, देयरफॉर एलसीएम आ जाएगा 2⁻³ विच इज इक्वल टू 8। ओके, सिंपल मेथड है। क्या करना है आपको, मैं वापस एक बार रिवाइज करती हूँ। एचसीएफ में यू आर सपोज टू टेक पेयर्स, प्राइम नंबर्स के पेयर्स लेने, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। एलसीएम में क्या करना है, हमें जो प्राइम नंबर्स है अपियर हो रहे उनका हाईएस्ट पावर लेना है। अभी यहाँ पे 3 रहता था, हम वी वुड हैव टेकन 3⁻1, 5⁻1 और वॉट जो नंबर्स दिख रहे प्राइम नंबर्स उनका हाईएस्ट पावर लेना है। यहाँ पे कुछ देखना नहीं है, पेयर बन रहे नहीं है, जिसको पेयर नहीं वो ऐसा कुछ करना नहीं। बहुत सारे बुक्स में डिफरेंट मेथड है, बट आई फाउंड दिस मेथड एज सिंपल वन। ओके, सो राइट डाउन, आई विल राइट डाउन some more examples here. So I have written here 2 more examples, SCF of 42 and 70 and LCM of 8, 12, 15 and 21. Okay, so यहाँ पे हम basically 42 and 70 का देखते हैं। Factors of 42 will be 2 into 21 which is equal to 7 into 3. ओके, आ गए सारे प्राइम नंबर्स। देन नेक्स्ट 70 के प्राइम नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 35, 35 मीन्स अगेन 5 into 7, राइट। नाउ एचसीएफ क्या होगा, 2 को पेयर है, यस। 7 को पेयर है, यस। 5 को पेयर है, वहां पे नहीं है। 3 को पेयर है, नहीं है। सो एचसीएफ क्या होगा, 2 into 7 विच इज इक्वल टू 14। सो अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, इसका मीनिंग क्या होता है कि दिस 42 and 70 बोथ आर डिविजिबल बाय 14, a greatest number that divides each of them exactly. Okay, so 14 is dividing both 42 and 70. So आपको यहाँ पे ध्यान में आना चाहिए कि which is less than smaller number 42. Now next LCM. So 8 के फैक्टर्स लिख सकते हैं आप, 2⁻3. ओके, देन 12 एज 2⁻2 into 3. ओके, मैंने डायरेक्टली अभी पावर लिख दिया। 15 लिख सकते हैं आप 3 into 5, 21 इज इक्वल टू 7 into 3। देखो प्राइम नंबर्स कौन से है यहाँ पे अपीयरिंग, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5 and 7। ध्यान में आ रहा है आपको प्राइम नंबर्स कौन से अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे, 2, 3, 5 and 7। देयरफॉर हाईएस्ट पावर्स कितने हैं, 2 का पावर कितना है यहाँ पे, 3 है, 2⁻3। देन 3 का पावर कितना है यहाँ पे, 1 ही है। देन 5 1 बार है एंड 7 के 1 है। देयरफॉर एलसीएम कितना आ जाएगा, 2⁻3 into 3 into 5 into 7 which is coming out as 840। ओके, ध्यान में ले लो वापस। अभी यहाँ पे मैंने एक बेसिक एग्जांपल लिख दिया है। एलसीएम का मीनिंग ऐसा होता है कि ये जो नंबर्स है 4 नंबर्स, ये आगे इनके टेबल में ऐसा नंबर चाहिए जो चारों से डिवाइड होना चाहिए। ओके, सो अगर आप देख सकते हो वर्ड वाइज एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट नहीं, नंबर इज द ग्रेटेस्ट वन। ओके, गेटिंग इट। एंड एचसीएफ हाईएस्ट है, बट वो टेबल में कहाँ पे आता है, या फिर जो नंबर्स दिए हुए उनसे क्या होता है, छोटा होता है। एंड एलसीएम क्या होता है, जो नंबर्स पूछे हैं, जिनका एलसीएम पूछा है, उनसे बहुत बड़ा होता है। नाउ अगेन वन मोर ट्रिक इज देयर, राइट डाउन दिस मच फर्स्ट। मैंने यहाँ पे और एक सम लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3, एचसीएफ ऑफ 8, 20, 28 एंड 44। सो 8, 20, 28 एंड 44। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि एचसीएफ कौन सा होता है, एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन द स्मॉलर नंबर और द नंबर विच इज द स्मॉलर नंबर। सो यहाँ पे 4 नंबर्स पूछा है, सो विच इज द स्मॉलर नंबर हियर, 8। ओके, सो यहाँ पे ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, आपको देखना है इफ अदर 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8 और नॉट। ओके, नो, numbers are not all numbers are not divisible by 8। नेक्स्ट क्या करना है फिर, टेक हाफ ऑफ 8, मतलब हम 2 से डिवाइड करेंगे उसको। 2 इज द प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर। सो नंबर क्या आ जाएगा, 4। देयरफॉर टेक 4।
और आई विल राइट हियर 8 डिवाइड बाय 2. नाउ ऑब्जर्व हियर 8 is divisible by 4, 20 is divisible by 4, 28 also divisible by 4 and 44 is also divisible by 4. So आपको यहाँ पे कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, आपको ओरली यहाँ पे आंसर मिल जाएगा. Therefore यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 4. आपको वापस ध्यान में लेना है स्टूडेंट्स, एचसीएफ कैसे निकालते हैं. टेक द स्मॉलर नंबर. स्मॉलर नंबर है यहाँ पे 8 है, 8 से डिवाइड होते हैं सारे नंबर्स, चेक करने हैं, नहीं हो रहे यहाँ पे. सो टेक हाफ ऑफ 8. हाफ ऑफ 8 मीन्स 4. अगेन ऑब्जर्व 4 से डिवाइड हो रहा है, यस. अगेन अगर 4 से नहीं होते तो देख 2. ओके. एंड अगर हाँ, वन मोर थिंग इज देयर, द एचसीएफ ऑफ को प्राइम्स और रिलेटिवली प्राइम्स इज 1 या फिर यूनिटी बोलते हैं उसको. फॉर एग्जाम्पल लेते थे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एचसीएफ ऑफ को प्राइम्स और रिलेटिवली प्राइम्स इज 1 ऑलवेज. फॉर एग्जाम्पल ले लेते 13 एंड 7. एचसीएफ ऑफ 13 एंड 7 हम कैसे लिखेंगे, 13 को लिखेंगे 13 इज इक्वल टू 13 इंटू 1 एंड 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 1. ऑब्जर्व यहाँ पे 1 1 इज कॉमन. ओके. सो एचसीएफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओनली सिंगल 1. मतलब रिलेटिवली प्राइम्स, को प्राइम्स या फिर प्राइम नंबर्स का, दो प्राइम नंबर्स है 15 एंड 13, दोनों नंबर्स का भी यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा 1 आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे अगर ऑल आर प्राइम नंबर्स और सिंगल वन नंबर इज प्राइम appearing here, then also I will be discussing later on. Okay, write down this much first. Then next is find HCF of 16.5, 0.45, 15.0. ओके, या फिर 15 पॉइंट. सो दिस आर डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालना है. सिमिलरली एलसीएम भी डेसिमल नंबर्स का आपको एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर आ जाएगा तो आप डायरेक्टली एलसीएम भी कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या करना है, वी कैन ऑब्जर्व हियर 0.45 इज देयर. सो डेसिमल नंबर्स to remove like to shift a decimal number to the right side to get a whole number or to get a whole number, yes, we have to multiply each number by 100. So first we will multiply each number by 100 and after getting the HCF we will divide by 100. Both result will be same. So rearranging we will get 16, 1650, 45 and 1500. राइट, दो नंबर हमने प्लस किए यहाँ पे. रीअरेंजिंग दिस, फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स. फाइंड एचसीएफ. ओके, 1650, 45, विच इज इसका क्या आ जाएगा देख सकते हो आप कि आप यहाँ पे लॉजिकली देख सकते हो 45, 15 है, 45 है. यस, 15 45 को डिवाइड कर रहा है, देन 1650 को भी डिवाइड करेगा, आंसर होगा 1. ओके, सो देयरफॉर एचसीएफ क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा ऑफ दिस नंबर विच इज अगेन इक्वल टू आफ्टर एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स. देयरफॉर मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ इज 0.15. ध्यान में आ रहा है आपको. आपको क्या करना है, सिर्फ डेसिमल नंबर शिफ्टिंग करना है टू गेट अ होल नंबर. यहाँ पे मैंने 45 था तो डेसिमल नंबर 2 से प्लस किया, 2 से शिफ्ट किया तो राइट साइड. सो वी विल बी टेकिंग अगेन डिवाइडिंग द नंबर. 15 को हमने डिवाइड किया बाय 100. नेक्स्ट इज एचसीएफ ऑफ दिस रैशनल नंबर्स. ओके, या फिर वी कैन से फ्रैक्शंस. ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन. देयर इज वन फॉर्मूला. एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एचसीएफ of fractions is equal to HCF of numerators upon LCM of denominators. ओके, सो यहाँ पे है जो नंबर्स आते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो एचसीएफ भी एक्चुअली आपका फ्रैक्शन ही आएगा या फिर रैशनल नंबर आ जाएगा या फिर इंटीजर भी आ सकता है. ओके, लेट्स चेक इट. So HCF of numerators and LCM of denominator. This is the formula to calculate HCF of fractions. Similarly आप LCM का भी देख सकते हैं. अभी रीअरेंजिंग करेंगे. यहाँ पे क्या करना है आपको, फ्रैक्शंस को
कन्वर्ट करना है टू द स्टैंडर्ड फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म बोलते हैं, जहाँ पे P and Q, P by Q होगा, P and Q will be relatively co-primes number और co-primes will be there, मतलब उनका like there will be none other than one as a factor. Okay, therefore rearranging क्या होगा, रीअरेंजिंग हम क्या करेंगे, उसको लोवेस्ट फॉर्म में डिवाइड करेंगे. 54/9 मीन्स 6/1, राइट. देन 3 इंटीजर 9/17 मीन्स 60/17 एंड 36/51 मीन्स 12/17. ध्यान में आ रहा है आपको, हमने क्या किया, 3 जो फ्रैक्शंस थे उसको लोवेस्ट फॉर्म में डिवाइड, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया. नाउ हम क्या लिखेंगे ऊपर, HCF ऑफ न्यूमरेटर मतलब 6, 17 एंड 60 एंड 12 एंड नीचे आएगा LCM ऑफ 1, 7, 1, 17 एंड 17. ओके, सो अगेन यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग हियर, HCF ऑफ 6, 60 एंड 12. तो मैंने क्या बोला, अभी मैं यहाँ पे डेफिनेशन ऐसे लिख रही हूँ. HCF का मीनिंग ऐसा होता है जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, पहले उससे चेक करना है आपको वेदर दिस अदर 2 नंबर्स आर डिविजिबल और नॉट. 60 एंड 12, येस बोथ आर डिविजिबल बाय 6, देयरफॉर HCF ऑफ 6, 60, 12 क्या आ जाएगा, 6. नाउ LCM ऑफ 1, 17, 17, अगेन ऑल दिस 3 नंबर्स आर को-प्राइम, सो उनका LCM क्या आ जाएगा, 1. सो आंसर क्या आ जाएगा, HCF इज इक्वल टू 6/1. ओके, आ गया, ध्यान में आ गया. नेक्स्ट सिमिलरली LCM क्या होगा, LCM ऑफ फ्रैक्शंस, हमने यहाँ पे डेसिमल नंबर्स का देख लिया. LCM ऑफ फ्रैक्शंस होगा LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, आई विल राइट हियर NR एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, आई विल राइट हियर DR. ओके, सो आप एक चेक कर सकते हो, जो कुछ निकालना है HCF LCM वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, HCF निकालना तो HCF ऑफ न्यूमरेटर आ जाएगा, LCM निकालना तो LCM ऑफ न्यूमरेटर ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट आ जाएगा. एक सेकंड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है. LCM ऑफ 1, 17 एंड 17 इज 17. ओके, बिकॉज आई विल राइट 17, 1 इज इक्वल टू 1, 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1 एंड अगेन नेक्स्ट 17 is 17 इंटू 1. तो बाय यूजिंग दिस यहाँ पे हाईएस्ट प्राइम नंबर्स के फैक्टर, प्राइम नंबर्स के पार्ट्स, 1 का पार इज 1, 17 का पार इज 1, सो LCM आ जाएगा 17. सो नेक्स्ट मैंने लिखा है LCM ऑफ 4 इंटीजर 1/2, 3 एंड 10 इंटीजर 1/2. अगेन रीअरेंजिंग द टर्म, देयरफॉर मैं लिखूंगी LCM ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 9/2, देन 3 एंड 13/2. देयरफॉर LCM आ जाएगा यूजिंग दिस लॉ, LCM ऑफ न्यूमरेटर मतलब LCM ऑफ 9, 3 एंड 13 divided by HCF of 2, 1 and 2. So 2, 1, 2. So नीचे आ जाएगा LCM क्या आ जाएगा, ऐसा नंबर देखना है 9, 3 एंड 13 के टेबल में जो डिविजिबल बाय ऑल 3 होगा. तो वी कैन ऑब्जर्व नंबर विल बी 63. ओके, एंड HCF ऑफ 2, 1, 2 विच इज इक्वल टू 1. HCF मतलब क्या होता है, 2, 1, 2 से लाइक 2 से लेस होगा, तो वी कैन ऑब्जर्व दो लाइक ऑल आर वी कैन से रिलेटिवली प्राइम नंबर्स. ओके, सो उनका आंसर आ जाएगा 63/1 विच इज इक्वल टू 63. सो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि LCM कभी कभी आपको इंटीजर भी मिल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, I have written here 2 more examples. What is the greatest number that will divide 38, 45 and 52 and leaves remainder 2, 3, 4 respectively. Okay, so we know that the number is exactly divisible when remainder is 0. Okay, यहाँ पे रिमाइंडर छोड़ रहा है, मतलब हमें क्या करना होगा, ये जो रिमाइंडर है अगर हम इस नंबर से रिस्पेक्टिव नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल. देयरफॉर अभी ग्रेटेस्ट नंबर करना है, तो आपको मैं अभी यहाँ पे लॉजिक बताती हूँ. ग्रेटेस्ट नंबर हमेशा जहाँ पे वर्ड होता है आपको वहाँ पे HCF कैलकुलेट करना होता है, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट. ओके, सो देख लेते हैं अगेन में हम LCM का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस. ओके, सो आपको ध्यान में रखना चाहिए HCF में क्या करता है, HCF जो नंबर होता है वो बाकी 3 नंबर्स को डिवाइड करता है. सो HCF कहाँ पे होता है, दैट विल बी लेस देन दिस 3 नंबर्स. ओके, द नंबर इज डिवाइडिंग दिस 3 मतलब HCF होगा. एंड LCM में क्या होता है स्टूडेंट्स, कैसे होगा वर्ड सेंटेंस,
दिस 3 numbers are dividing that number. Okay, so that will be the least number. जो इन तीनों नंबर की टेबल में सबसे पहले आ जाएगा, that will be least number. Okay, therefore HCF of, अभी हम क्या करेंगे, 38, 45, 52 में से डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 3 and 4. So HCF of 38 minus 2, then 45 minus 3 and 52 minus 4, which is equal to HCF of 36, 42 and 48. अगेन यहाँ पे देख सकते हो आप 36, 42 and 48. ऑल दिस 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6. आपको इजिली टेबल में मिल जाएगा. सो HCF ऑफ दिस इज 6. सो वी नो दैट आफ्टर डिवाइडिंग by 6 to these numbers, remainders are 2, 3 and 4. Now next question is very tricky one. बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को ये नंबर, बट यहाँ पे सिंपल ट्रिक है. ये वाले क्वेश्चंस आपको ओलंपियाड्स में पूछ सकते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 76, 151 to 26 लीव सेम रिमाइंडर. यहाँ पे रिमाइंडर डिफरेंट थे. ऑल्सो फाइंड द कॉमन रिमाइंडर. ओके, सो हम लेंगे यहाँ पे रिमाइंडर लेंगे, यहाँ पे दिए थे रिमाइंडर, यहाँ पे हम k ले लेंगे. Therefore HCF of क्या हो जाएगा, 76 minus k, 151 minus k, 226 minus k. We need to find out remainder of HCF of this, HCF of this, HCF of these need to find. Okay, अभी यहाँ पे रिमाइंडर तो कुछ दिया नहीं उन्होंने, बट हमें पता है कि when two numbers divisible by same number are subtracted, जैसे like 6 and 12 are divisible by 6. Whenever I will subtract 12 minus 6, I will get a number 6, which is also divisible by the number itself. So we know that here we are supposed to use that trick. Therefore यहाँ पे हम ऐसा करेंगे स्टूडेंट्स, 76 माइनस के एंड अनदर नंबर नेक्स्ट नंबर. ओके, सो इन दो नंबर में से अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, वी विल गेट दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस 2. सो जो रिक्वायर्ड नंबर है दैट नंबर विल आल्सो डिवाइड द सब्ट्रैक्शन. देयरफॉर हमें मिल जाएगा 151 माइनस के माइनस 76 माइनस के. इनका HCF निकालेंगे हम. देन 226 माइनस के माइनस 151 माइनस के एंड 226 माइनस के माइनस 76 माइनस के will result as 75, 75 and 150. आपको यहाँ पे ध्यान में देना है कि जो रिक्वायर्ड नंबर है जो इन तीन नंबर्स को डिवाइड करता है, दैट विल डिवाइड द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. देयरफॉर हमें नीड टू फाइंड आउट हियर HCF ऑफ 75, 75 and 150, which is equal to 75, because we know that 75 divides 75 also and 150 also. Therefore HCF आ जाएगा 75. इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स कि दिस 3 numbers are exactly divisible by 75. Therefore रिमाइंडर क्या आ जाएगा, एक्चुअली नॉट डिविजिबल. रिमाइंडर विल बी 76 divided by 75, which is equal to 1. एक बार वापस समझाती हूँ मैं. 3 नंबर्स का रिमाइंडर सेम था बट विच वॉज नॉट गिवन. सो हमें पता है अगर वन नंबर, वी नो दैट इफ आई एम राइटिंग हियर नंबर्स 25 एंड 20, दोनों रिमाइंडर सेम छोड़ेंगे. ओके, सो व्हेनेवर आई विल डिवाइड बोथ देम बाय सपोज 5. सो ये बोथ आर डिविजिबल बाय 5 है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 5 होगा. सो विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. सो हमने क्या लिया, उनको लेट के बी द रिमाइंडर एंड वी हैव टेकन देयर सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें वी गॉट द नंबर 75, 75 एंड 150. उसके बाद वी नीड टू कैलकुलेट HCF ऑफ दिस 3 नंबर्स विच इज 75 एंड आफ्टर डिवाइडिंग दिस विल गेट 1 एज अ रिमाइंडर. Okay, so I have written here question number 10. 3 bells commence tolling together and they toll after 0.25, 0.1, 0.125 seconds. After what interval will they again toll together? Okay, so इस टाइप के सम्स बहुत सारे आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, सो इसका मीनिंग ऐसा होता है कि 3 बेल्स रहते हैं, इधर दे आर फ्रॉम टेम्पल्स, मंदिर के हैं या फिर कोई स्कूल्स के हैं. तो ऑल 3 आर लाइक इस इंटरवल के बाद वो बजते हैं. तो ऐसा टाइम आ जाएगा, एक टाइम आ जाएगा जो तीनों एक साथ बजेंगे. ओके,
सो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होगा HCF। ओके, सो इसका मीनिंग समझ लो आप, एक सेकेंड, HCF नहीं कैलकुलेट, यहाँ पे हमें LCM कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि वो जो नंबर होगा इन तीनों नंबर्स के आगे होगा, राइट, उनके टेबल में होगा। एंड वन मोर टाइप ऑफ एग्जांपल ऐसे आते हैं कि ट्रैक होता है, राउंड ट्रैक, ओके, 3 लोग रहते हैं, 3 स्टूडेंट्स रहते हैं, वो एट अलग इंटरवल स्टार्ट कर देते हैं भागना, हर एक का स्पीड अलग होता है या फिर हर एक का टाइम अलग होता है टू कंप्लीट दैट, एक 1 राउंड कंप्लीट करने का। सो एट ऐसा टाइम आ जाता है, तीनों अलग अलग टाइम पे स्टार्ट करते हैं, तीनों का स्पीड अलग होता है, बट एक टाइम ऐसा आता है जो तीनों एक बार एक साथ मिल जाते हैं उस कॉर्नर पे, उस ट्रैक के किसी पॉइंट पे। सो यहाँ पे हमें कॉमन सेंस क्या है, हमें यहाँ पे LCM कैलकुलेट करना होगा। HCF कहाँ पे कैलकुलेट करना होता है ये हम देखेंगे आगे। सो LCM ऑफ 0.25, 0.1, 0.125 विच इज अगेन इक्वल टू, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर डेसिमल पॉइंट्स का जैसे हमने पहले देखा है LCM ऑफ डेसिमल नंबर्स कैसे करना है, वी नीड टू गेट द डेसिमल, वी गेट टू नीड द रैशनल नंबर्स, आल्सो वी विल डिवाइड इट बाय हियर 1000, सो LCM ऑफ दिस विल बी इक्वल टू LCM ऑफ, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे सो 250, 100 एंड 125। सो आप देख सकते हो, इंटू हम क्या करेंगे, इंटू 0.01 करेंगे, सो 250, 100 एंड 125, इनका LCM क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, 500, ओके, गेटिंग इट, सो 500 विच इज इक्वल टू 0.5। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, आफ्टर 0.5 सेकेंड्स दे विल टोल टुगेदर। आ रहे ध्यान में, बहुत सारे टाइम क्या होता है LCM ही कैलकुलेट करना पड़ता है, जब लाइक हर एक का इंटरवल अलग है, हर एक का टाइम अलग है, इन दैट केस अगेन वो कब रिपीट कब होगा, तो इन दैट केस यू नीड टू कैलकुलेट LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 36 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय A, देन GCD ऑफ 36 एंड A इज। यहाँ पे कॉमन सेंस क्या है, हम फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे, 36 is divisible by 9 and 4. I will write here. Suppose A is my here, 9 is there. Okay. So in that case हमें पता है GCD का मतलब क्या होता है, GCD मतलब HCF या फिर SCD. Okay, उसका मीनिंग क्या होता है, obviously 36 is divisible by A, मतलब A will be the GCD, क्योंकि हमें नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट नंबर विल बी हियर A, therefore आंसर होगा A। हमने लिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 9 ले लिया, तो 36 एंड 9 का GCD होगा 9, मीन्स A ओनली। तो नेक्स्ट इज द HCF ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 200 to 478 इज। ओके, यहाँ पे मैंने अगर वापस आपको एक ट्रिक बताई है, HCF ऑफ ऑल, यहाँ पे 200 475 ऑलरेडी को प्राइम नंबर्स, राइट। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव सेड द all consecutive numbers are relatively primes और co-primes, so यहाँ पे all numbers will be relatively prime, so उनका HCF क्या होगा 1 only, क्योंकि उनका कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, so 1 अदर देन 1 कुछ होगा ही नहीं। so स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट HCF एंड LCM। यहाँ पे मैंने पूरा जितना हो सकता है उतना डिटेल में कवर किया है। हर एक स्टेप का आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है, आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है, इस टॉपिक के बाहर कुछ भी नहीं होता है, इतना ही आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन सॉल्व इजीली कितने भी बड़े कैलकुलेशंस हो, रैशनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर कॉमन लेना हो, कॉमन लेते वक्त भी हमें LCM का कंसेप्ट बहुत यूजफुल होता है। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम शॉर्टकट्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।